स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम जो इंटरफेरेंस है, वेव इंटरफेरेंस पर आज हम प्रश्नों को करने जा रहे हैं और हमारा तीसरा पार्ट होगा। 2 वीडियो आपको मिल चुके होंगे और यह सभी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर आधारित है। आज प्रश्न हम करेंगे। चलिए देर ना करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। 9 आई क्वेश्चन छठा 7वां है तो थोड़ा देख लेते हैं। पहले हम 7वें से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे जल्दी जल्दी। 3 सेंटीमीटर और आयाम है तो इसमें दिया क्या है, सॉल्यूशन 7वें का कर रहे हैं हम। 7वें का सॉल्यूशन A1 बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, A2 बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर यानी फाई बराबर है 90 डिग्री, कालांतर पर अध्यारोपित परिणामी आयाम यानी R बराबर हमें क्या करना, ज्ञात करना। क्योंकि हमें पता है R बराबर क्या होता है, फार्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है, फार्मूला होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल वैल्यू यह वाली पूरी 0। तो यह हो जाएगा R बराबर आ जाएगा 9 प्लस 4 चौके 16 यानी R बराबर आ जाएगा √25 में यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इनका जो परिणामी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए है, ठीक है। हाँ चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देख लेते हैं, तब इसके बाद हम 1 से शुरू करेंगे। देखो 9 आई और 4 आई तीव्रता के तरंगों का परिणामी आयाम, ठीक है। ज्ञात की जब तरंगे कला संबद्ध हो। पहला है कला संबद्ध हो, कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब होता है फाई बराबर कितना हो जाए 0 अंश। तो क्या हो जाएगा, cos 0 अंश बराबर हो जाएगा +1। कला संबद्ध का मतलब होता है कालांतर कितना हो जाए, 0 हो जाए। इस कंडीशन में लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं आई, क्या पूछा है तो तीव्रता दिया गया, तो ठीक है। तो आई बराबर होता है कितना है 9 आई तीव्रता I1 प्लस I2। फार्मूला हम सीखे हैं 2 रूट में I1 I2 cos फाई से, यह फार्मूला हमारा था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, I बराबर I1 के स्थान पर कितना है, इसको डैश मान लेते हैं, I डैश मान लेते हैं। I1 बराबर की जो पहले दिया है पहला वन प्लस 4I प्लस 2, I1 का मान कितना है रूट में 9I और यह हो जाएगा रूट में 4I। और यह cos फाई का मान कितना रखना है 0, और 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो इंटू हम यहाँ पर कर देते 1, कितना हो जाएगा cos फाई यानी cos 0 अंश रख देते, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। तो I डैश बराबर आ जाएगा 9 4 13 I प्लस इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा मोल में 2, ठीक है। हाँ इसको गुणा करेंगे तो आई का हो जाएगा I इंटू आई हो जाएगा और 9 चौके 36 6 आ जाएगा, 6 दूना 12 है आई। कुल मिलाकर के आई डैश बराबर आ जाएगा 25 आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आई, ठीक है। तो यह हमारा मिल गया आई डैश बराबर 25। किसके लिए है, कला संबद्ध माने जब कलांतर कितना हो जाए 0। दूसरी बात हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे के लिए, कला असंबद्ध हो, कला असंबद्ध। अगर हम कला असंबद्ध करेंगे तो कला असंबद्ध तब होंगे जब कलांतर 90 डिग्री का कर देंगे, ठीक है। कितना 90 डिग्री का लेते हैं, ठीक है। और कला संबद्ध कर देंगे तो इतना हो जाएगा हमें हो तो क्या करेंगे cos 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो फाई बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, इम्प्लाइज दैट cos 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 0। अब ये 0 जब हो जाएगा तो आई डैश बराबर इसके लिए हो जाएगा
I1 मान, इसमें देखो मान रख दे, इसमें मान सीधे रख रहे हैं, तो इसके स्थान पर है 9i प्लस 4i, बाकी सब वैल्यू है, जब ये पूरा क्या हो जाएगा, cos 90 रखेंगे तो यह वाली वैल्यू, मतलब इस वाले समीकरण को जब यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर जब मान रखेंगे 90 डिग्री, तो ये पूरी वैल्यू जीरो, ये जीरो तो यही बचेगा, तो कितना आ जाएगा 9 4 13i डैश, यानी कि आ जाएगा 13i डैश। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को लगाया, तो 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कला असंबद्ध मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री के रूप में ले लेना है, यानी कि इसको कर देना है, और बाकी कोई और वैल्यू लोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो हमारा यह आंसर आ जाएगा 13i डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, यह हमारा दोनों प्रश्न हमारा हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो को थोड़ा रोक करके आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, आ रहा समझ में ना? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यहां से समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनके आयामों का अनुपात, इसने दिया क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर, इसका सॉल्यूशन है। देखो A1/A2 बराबर कितना दिया है, 3/5, तो यहां से इंप्लाइज दैट A1 बराबर आ गया 3 और A2 बराबर आ गया 5। ठीक है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, तो हमसे पूछा है I मैक्स बटे I माइन बराबर A1, मान हमें ज्ञात करना, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यह हमसे पूछा है। ठीक है, हम ये पता कर जानते हैं कि I मैक्स बटे I माइन माने मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल वर्ग, और A1 लगभग माइनस होता है A2 का, तो घटा ही देंगे, तो वैल्यू रख दो, इसका 3 + 5 और इसका हो जाएगा 3 - 5, सॉल्व करोगे 5 3 8 28 64, इसका 5 3 8 8 का वर्ग करोगे 64, और इसमें से आएगा -2 का वर्ग करोगे +4 आएगा 16/1, यानी 16:1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह सवाल हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, 16:1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी, सवाल को जल्दी करना है, बहुत ज्यादा है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, सीधी बात, तीव्रता का अनुपात दिया है I1/I2, देखो अगर है 1/9, तीव्रता का अनुपात, इसमें किसका है, आयामों का अनुपात दिया था, इसमें किसका अनुपात है, तीव्रताओं का अनुपात है, तीव्रता का यानी अनुपात है 9:1 या 1:9, पहले 1:9 एक लगा लेते, फिर 9:1, दोनों सवाल पूछे गए हैं, देख लेते हैं। तो इतना है, तो फिर हमसे पूछा ये दोनों तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसमें हमें क्या करना है कि I मैक्स बटे I मिनिमम लाना है, तो ज्ञात करना। इसके लिए हमें क्या फार्मूला है, हमें यह पता है चूंकि I मैक्स बटे I माइन बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल वर्ग, और यह होता है A1 माइनस A2 का होल वर्ग, होता है ना। अब हमें A चाहिए, तो यहाँ से A कैसे निकलेगा, इंप्लाइज दैट A1/A2 बराबर होता है, चूंकि लिख सकते हैं, यह हमें दिया है, चूंकि इतना होता है I1/I2, तो यहाँ पर है इसका 1 में कितना आ जाएगा 9, इसका रूट लेंगे 1 कितना आएगा 3, यानी A1 बराबर 1, A1 बराबर यहाँ से निकल गया, इम्प्लाइज A1 बराबर 1 आ गया, और A2 बराबर कितना जाएगा 3। यह मान जब इसमें रखेंगे तो 1 + 3 का वर्ग हो जाए, होल वर्ग हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग, 4 चौके 16, जब 3 और 1 4, 4 चौके 16, और इसमें 2 बचेगा, 2 दूना 4, यानी कि 4/1 कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा, यानी कि I मैक्स बटे, यानी कि अनुपात कितना आ गया 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। इस तरह से आप सवाल लगा सकते हो। देखो जो दिया है A1 बराबर 3 हो जाएगा, A2 बराबर, सॉरी यहाँ पे है A2 बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे I1 बराबर 1, I2 बराबर उतना। तो हमें यह पता है कि इतना यह फार्मूला होता है, इतना यह फार्मूला देखो यह होता है, यह वाला यह फार्मूला होता है। इसके आधार पर निकाला और हमसे यह पूछा था, हमने इसको सॉल्व करके 4:1 ला दिया। ठीक है। हाँ, इसी सवाल में हमसे प्रश्न दूसरा पूछा। देखो यह सवाल हो गया, यह सवाल आपका हो गया। अगला सवाल इसी में पूछ दिया है 2019 और 2023 पूछा था कि 1:9 के स्थान पर 9:1 पूछ दिया था। ठीक है। तो अब उस सवाल को करने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछे कितना 9:1 है तो इसको पलट देंगे, 9:1 है। ठीक है। तो 9:1 करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, यानी है यह जो है 9 ऊपर रहेगा, 1 यहाँ हो जाएगा। तो A1 बराबर 3 आएगा, A2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। सॉल्व कर दोगे तब भी आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तब भी हमारा वही आएगा, 4:1 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि अगर A1 का मान यहाँ पे रखते हो आप 3 रखते हो, यहाँ 1 रखते हो 4 हो जाएगा, यहाँ 3 रखते हो यहाँ 1 रखोगे तभी तो 2 आएगा। 2 दूना 4, 3 और 1 4, 4 चौके 16 और 3 - 1 होल वर्ग हो जाएगा। तो 2 आएगा, 2 दूना 4, तब भी आंसर आएगा। चाहे 1:9 करो चाहे 9:1 करो, आंसर हमें तो दोनों कैसे मिल रहे हैं, बराबर हमें आंसर इसके मिल रहे हैं। ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए। तीन अनुपाते तो 4:1 ही हमारा आंसर है। चलिए ठीक है, हो गया, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया हमारा वह, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारे हाथ ही में है। चलो हो गया यार, आ रहा समझ में ना। हाँ, इसको देखना बार बार आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा क्या, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीव्रताओं का अनुपात, देखो वही सवाल है। I1/I2 बराबर कितना दिया है, 9/16, यानी 9:16। यदि दोनों तरंगे तो महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, सीधी बात है, महत्तम और न्यूनतम वही बात है, I max/I min। पहला अगर समझ में ना आया हो तो इसको देख लेना, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें पता है कि I min बराबर होता है A1 + A2 का होल वर्ग और A1 - A2 का होल वर्ग होता है। हमें A चाहिए, यहाँ से A लाना है, तो हमें यह देखो ये दिया है। अब हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि A1/A2 बराबर होता है रूट में I1/I2। अब इसमें इसका मान रखोगे, 9/16 आएगा 3/4। ठीक है, यानी A1/A2 बराबर कितना आ गया, 3/4। A1/A2 बराबर 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि A1 बराबर आ गया 3, A1 बराबर आ गया 3 और A2 बराबर आ गया कितना, 4 आ गया। अभी इसमें जब वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 4 का होल वर्ग बटे 3 - 4 का होल वर्ग। 4 3 7 7 49 और ये निकलेगा 1 आएगा, 1 हो जाएगा, 49:1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 49:1 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, फट से जल्दी करते हैं इसको, मैंने फटाफट करते हैं प्रश्नों को। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। हाँ, बहुत आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीव्रताओं का अनुपात 16:1 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 4 है, I1/I2 बराबर क्या करना है, 16:1 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, A1 हम यहाँ पे लगा सकते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर होता है रूट में I1/I2। देखो ऐसे सवाल को जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ये आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से हमसे पूछा था कि आई मैक्स बटे आई माइन पूछा था, तो हम सीधे फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, सीधे क्या करेंगे, फार्मूले पर आ जाएंगे। यह लगभग माइनस होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यह हो जाएगा 4+1 का होल वर्ग बटे में 4-1 का होल वर्ग, 4 1 5 25 25, 4 और 1 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, और इसमें से 3 बचेगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कितना, 25:9। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25:9 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, अगर इस सवाल इसी प्रकार एक सवाल और पूछा है, 16 अगर 9 आ जाए, कितना आ जाए, 16:9 आ जाए। अगर I1/I2 बराबर दिया हो 16:9, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे A1/A2। जब भी निकालेंगे रूट करेंगे I1/I2 का, और यह हो जाएगा 16/9 यानी 4/3। ठीक है, अब यहाँ से सीधे निकालेंगे आई मैक्स बटे आई माइन बराबर A1 + A2। इतना बार लिखो कि याद हो जाए। ठीक है, A1 - A2 का होल वर्ग। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 का होल वर्ग यानी वर्ग, और 4 - 3 का वर्ग, 7 सते 4 3 7 7 सते 49, और एक बचेगा 1 यानी 49 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 49:1 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया 49:1। ठीक है, आई मैक्स अनुपात आई माइन इक्वल टू 4/9 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट सवाल हम देख लेते हैं इसी प्रकार। ये हमारा 5वां सवाल हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमने 7 सवाल आज कर लिए। बहुत जल्दी जल्दी हमने करने का प्रयास किया है। ठीक है, और यह वाला सवाल है, अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज और पूछा था। देखो, इसमें एक चीज और पूछा था, आयामों का अनुपात पूछा था। देखो, इस वाले में एक और हमसे पूछा आयामों का अनुपात, यही सवाल है ना। हाँ, आयामों का अनुपात पूछा था, यह हो गया ना। आयामों का अनुपात अगर हमसे पूछा है, इसको हम छोड़ रहे थे यहाँ पे, चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आयामों का अनुपात अगर हमसे पूछा है, तो आयामों का अनुपात एक का निकालेंगे, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना। आयाम का अनुपात हमें पता है। अच्छा बताओ, चूंकि आर है, आयामों का वर्ग देखना है, हमें पता है ना, चूंकि आयाम ए मैक्स बराबर हो जाएगा A1 + A2। अब क्या होगा, और ए माइन बराबर हो जाएगा A1 - A2। अब आप पूछोगे क्यों होगा, यह क्यों है, क्योंकि ए जो होता है आई का क्या होता है, मूल होता है। ए जो होता है आई का हमेशा मूल होता है। चूंकि अगर आई जो है, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं A² और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे भाई, आप जानते हो ना, आई बराबर होता है A1 + A2 का होल वर्ग, माने आई मैक्स बराबर इतना होता है ना। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हो, ए रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, A² ए मैक्स रख सकते हो ना, तो A² कट जाएगा, इतना लिख सकते हो। सीधा फार्मूला है, इसको ध्यान रखना कि ए मैक्स बटे ए माइन बराबर A1 + A2 का होल वर्ग। होल वर्ग नहीं होगा, इसमें तीव्रता नहीं है क्योंकि मूल होती है यह, और A1 - A2 होता है। क्यों, अरे भाई, आई मैक्स बटे कितना होता है, आई माइन होता है ना, और यह होता है A1 + A2 का होल वर्ग होता है। A1 - A2 का क्या होता है, होल वर्ग होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं A² मैक्स बटे A² माइन लिख सकते हैं ना, ये कट जाएगा, इसको काट दोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो उस आधार पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे, आई मैक्स और आई माइन वाले को अनुपात लेना है इसका, बराबर A1 का मान कितना है, A1 का मान है 4 + 1, 4 प्लस है 4 हो जाएगा +1। ठीक है,
4 + 1 का बटे इसका हो जाएगा 4 - 1 यानी 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आखिरी प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से। आखिरी प्रश्न है, यदि A1 और A2 के दो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताना है। A1 अधिकतम और तीव्रतम, यानी हमें पता है, देखो सीधे लगाते हैं, I max, इतना सवाल लगा लिए हो तो आ ही जाएगा। बहुत आसान सवाल है यह, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करना जरूर। ठीक है, A2 का होल वर्क देखो इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब I max लास्ट वाला सवाल है, A1 बराबर I max बटे I min, इसका कितना है 5 + 3 और बटे 5 - 3 और इसका वर्ग, इसका भी वर्ग, 8 8 28 64 64 बटे 2 दूना 4 16 चौके 4 16 चौके 64, यह आ जाएगा 4 16:1 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16:1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने ये जो अनुपात वाले प्रश्न थे, इन पर आज हमने इनको आज हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक का मतलब इसमें कुछ और सवाल होंगे तो उसको देखेंगे। कुछ सवाल और हैं, 3-4 सवाल हैं जो कि परिणामी पर आधारित है। तीव्रताओं के अनुपात वाला सवाल थोड़ा कम मिलेगा। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यंग के द्विक रेखा छेद प्रयोग पर जो हमारा निगमन है, उस निगमन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमें आप सभी को, अगर हमारा पढ़ाई आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है यह सारे टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।